हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एडिटोरियल सीरीज जहाँ पर हम अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। उसी रो में एक आज का टॉपिक है सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट यहाँ पर क्यों ये बताया गया है राइटर के द्वारा। क्या हुआ, तमिलनाडु में एक रथ यात्रा निकल रही थी। उस रथ यात्रा का क्या हुआ, रोड बन गया। मतलब पिछले साल जो रथ यात्रा निकली थी उसके बाद वहाँ पर क्या हो गया, रोड बन गया। जैसे सीमेंटेड रोड नहीं बन जाते हैं हमारी कॉलोनीज़ में या कहीं पर भी। उस रोड के बनने से जो टोटल जो एरिया वो पाथ था वो क्या हो गया, कुछ ऊपर हो गया। वो चीज़ रथ यात्रा वालों ने ध्यान नहीं दी। उसके जस्ट ऊपर थी हाई टेंशन लाइन। तो जैसे ही रथ वहाँ से गुजरा वो हाई टेंशन लाइन से क्या हो गया, टकरा गया। और जैसे ही हाई टेंशन लाइन से टकराया तो उस रथ में क्या लगी, आग लगी। और आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। तो ये चीज़ बहुत दर्दनाक हादसा था। उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। 2 दिन पहले ही ये हादसा हुआ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में राइटर का कहना है कि आखिरकार आप कैसे सेफ्टी रख सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इसका टाइटल दे रखा है सेफ्टी फर्स्ट। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी सेफ्टी हमारे लिए ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं इस चीज़ की जो PDF है वो आपको शेयर कर दूंगा। तो आप खुद भी उस चीज़ को जाकर खुद से भी पढ़ सकते हो। साथ ही साथ अगर अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं SHRI NATH 10। ये कूपन कोड यूज़ करके आप जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा अनअकैडमी पर उसे आप अवेल कर सकते हो। तो सेफ्टी फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, द फायर ट्रेजेडी इन तमिलनाडु कुड हैव बीन अवर्टेड वाई अडरेंस टू सेफ्टी नॉर्म। तो यहाँ पर जो टाली जा सकती थी, क्या टाली जा सकती थी, जो ट्रेजेडी हुई, फायर ट्रेजेडी हुई तमिलनाडु के अंदर, उसे क्या किया जा सकता था, टाला जा सकता था अगर सेफ्टी नॉर्म को क्या किया जाता, टोटल कम्प्लीटली फॉलो किया जाता। द ट्रेजेडी ऑन वेडनेसडे एट कलीमेटू इन तंजावुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु विच क्लेम्ड द लाइफ ऑफ 11 person एंड लेफ्ट 17 injured after a small chariot touched a live wire of high tension category and caught fire could have been averted by just follow lay down the procedure। तो यहाँ पर जो तमिलनाडु मतलब बुधवार के दिन कलीमेडू के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, 17 घायल हो गए। और छोटे से रथ पर ये घटना हुई। छोटे से चैरियट मतलब कहलाता है रथ। टच अ लाइव फायर हाई टेंशन लाइन, जो हाई टेंशन लाइन और एक ऐसी लाइन जिस पर करंट प्रवाहित हो रही थी, फ्लो हो रही थी, उस चीज़ को टच कर गया और वो फायर मतलब एकदम आग के हवाले हो गया वो रथ। और उसमें लगभग 11 लोगों की मौत हो गई। उसे टाला जा सकता था। जो नीचे दी गए प्रोसीजर हैं, ये प्रिकॉशंस हैं, अगर वो सब फॉलो किए जाते तो। द आइडियल लेडन चैरियट वॉज बीइंग टेकन आउट इन प्रोसेसन एज पार्ट ऑफ द एनुअल फेस्टिवल टू परपेचुएट द मेमोरी ऑफ सेवियर सन तिरुनावुक्कर सर। तो यहाँ पर जो वो रथ यात्रा निकल रही थी वो वहाँ के साउथ के ही ये संत हैं जो तिरुनावुक्कर सर, इनके जो याद में एनुअल फेस्टिवल मनाया जाता है। और उसी को मनाने, उसी को सेलिब्रेट करने के रो में या उसी को सेलिब्रेट करने के समय ये रथ यात्रा निकल रही थी और ये हादसा हो गया। ऑलमोस्ट 10 days अर्लियर 2 person हैड डाइड इन स्टैम्पेड एट द एनुअल चित्री रथ फेस्टिवल ऑफ मदुरई मीनाक्षी टेम्पल विच अट्रैक्ट लाख्स ऑफ डिवोटी। तो यहाँ पर 10 दिन पहले ही 2 लोगों की इसी प्रकार की जो गैदरिंग है उसमें मौत हो गई। और ये गैदरिंग कहाँ हुई थी, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई के अंदर। मीनाक्षी टेम्पल आपने बहुत सुना होगा, साउथ का बहुत ही फेमस टेम्पल है और एक टूरिस्ट प्लेस भी कह सकते हो, क्योंकि साउथ में आपको एक से बढ़ के एक मंदिर आपको मिलेंगे। तो अगर आप नहीं गए हो तो कम से कम पहले भारत को आप घूम ही सकते हो। भारत में साउथ तो अनबिलीवेबल। वहाँ के जो मुगल्स हैं वहाँ साउथ तक इतनी तेज़ी से पहुँच नहीं पाए। उस समय इस प्रकार के साधन या ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे कि इतनी बड़ी सेना को वहाँ तक ले जा पाएँ। और वहाँ के जो रूलर्स हैं वो भी थोड़े से बहुत वायलेंट टाइप के रूलर थे। तो वहाँ के जो मंदिर हैं वो बड़े ही बचे हुए हैं, ज़्यादा उनको नुकसान नहीं हुआ है। तो आप अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से भी कहें तो साउथ
में बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल वहाँ पे हैं। उसी रो में मीनाक्षी टेम्पल है। तो मीनाक्षी टेम्पल में क्या हुआ, 10 दिन पहले इसी प्रकार की गैदरिंग में 2 लोगों की वहाँ भी मौत हो गई। 10 ईयर एगो एन इवेंट दैन ऑलमोस्ट मिरर कलीमेडू हैपेंड इन गुदियाटम वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट किलिंग 5 पर्सन्स। तो इसी प्रकार का जो इंसिडेंट अभी हुआ है तमिलनाडु के अंदर, इसी प्रकार का लगभग सेम इवेंट 10 साल पहले भी हुआ था वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसमें भी लगभग 5 लोगों की जान चली गई थी। तो आप देख रहे हो ना, सीरीज ऑफ इंसिडेंट या ट्रेजिडी इस प्रकार की हो रही हैं, जिसमें कभी 5, कभी 2, कभी 10, कभी 11 इस टाइप के लोगों की मृत्यु हो रही है। What is disturbing is the regularity with which these events occur during the religious और temple festival। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो रिलीजियस और टेम्पल फेस्टिवल है उसमें लोगों की मौत कंटिन्यूसली हो रही है, और इस चीज़ को लोग मतलब संभाल भी नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे हो ना, कंटिन्यूसली अगर कोई चीज़ होना, मतलब सीधी सी बात है, आप सेफ्टी नॉर्म्स को नज़रअंदाज कर रहे हो। आपकी जो अथॉरिटी जो ऑर्गेनाइज करवा रही है इस टाइप के इवेंट, वो, और जो अथॉरिटी परमिशन देती है इस टाइप के इवेंट की, वो दोनों ही अथॉरिटी क्या कर रही हैं, इन सब चीज़ों के सेफ्टी नॉर्म्स को नज़रअंदाज कर रही हैं। तभी ये जो ट्रेजिडी हैं कंटिन्यूसली साल दर साल हो रही हैं या हमें देखने को मिल रही हैं। द फैक्ट दैट स्टेट हैज़ सच डिवीशियस रिकॉर्ड शुड कंपेल द अथॉरिटी टू एडर रूल बुक एज द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज मस्ट। तो यहाँ पर तमिलनाडु का देखें तो वो उसका डिवीशियस मतलब इसी प्रकार का खराब रिकॉर्ड रहा है इन पर्टिकुलर रिलीजियस गैदरिंग को लेकर। तो उसे कम से कम अथॉरिटी को इस बात के लिए कंपेल, इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराना जाना चाहिए या प्रेशर करना चाहिए उन लोकल अथॉरिटीज़ पर जो इस टाइप की परमिशन देती हैं कि भाई आप कम से कम जो रूल बुक है उसको फॉलो करें, जिससे आप ह्यूमन लाइफ को बचाया जा सके, क्योंकि ह्यूमन लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मस्ट, होना ही चाहिए। इवन एज फाइंडिंग ऑफ द 1 मेंबर ऑफिशियल पैनल एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन आर ईगरली अवेटेड। तो यहाँ पर एक मेंबर का एक पैनल बनाया गया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है। इस ट्रेजिडी की जो बुधवार को हुई वो ठीक है, वो रिपोर्ट आना अभी बाकी है। देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट द अथॉरिटी नीड टू प्रूव। लेकिन भले ही जो जांच रिपोर्ट आए या जब आए जो हो, लेकिन अभी बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो अथॉरिटी को आवश्यक है कि वो उस चीज़ की जांच करे। और कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं हम देखते हैं। दीज इंक्लूड वेदर द ऑर्गेनाइजर हु हैव बीन होल्डिंग द फेस्टिवल फॉर ओवर 90 ईयर हैड परमिशन फ्रॉम द लोकल ऑफिशियल्स। तो यहाँ पर एक प्रश्न तो यही है, यक्ष प्रश्न, कि जो ऐसे मतलब अथॉरिटी ऑर्गेनाइजर जो है 90 साल से कम इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या उनने परमिशन ली थी लोकल अथॉरिटी से इस पर्टिकुलर यात्रा को लेकर। वाई देयर हैड टू बी प्रोसेसन ड्यूरिंग द अर्ली और वेदर सच इवेंट कुड टेक प्लेस विदाउट नॉलेज और अप्रूवल ऑफ द लोकल अथॉरिटी। तो यहाँ पर अगर ऐसा नहीं है तो आखिरकार ऐसे बगैर अप्रूवल के इस टाइप के फेस्टिवल ऑर्गेनाइज ही क्यों हुए। एंड वाई पावर सप्लाई फ्रॉम द ओवरहेड हाई टेंशन लाइन वाज नॉट स्विच्ड ऑफ। और अगर ऑर्गेनाइज हुए, अथॉरिटी ने अगर इस चीज़ की परमिशन दी, तो फिर क्यों हाई टेंशन लाइन को स्विच्ड ऑफ नहीं किया गया। वेयर एज दिस वाज नॉट द केस विथ रिगार्ड टू लो टेंशन लाइन इन द एरिया। तो यहाँ पर ये और देखने वाली प्रमुख बात है कि आपको जब मालूम है कि इस एरिया के अंदर हाई टेंशन लाइन गई है, लो टेंशन लाइन मतलब उतना मतलब लो टेंशन लाइन वाला कोई इशू नहीं था, हाई टेंशन लाइन वाली सबको मालूम है कि यहाँ से हाई टेंशन लाइन गई है, तब तो आपको और उस चीज़ को लेकर अवेयर होना चाहिए था। आपको उस चीज़ के लेकर एक जिम्मेदारी रखनी चाहिए थी, चाहे जो ऑर्गेनाइज़र है उनको या जो अथॉरिटी परमिशन देती है उनको, दोनों ही लोगों को। किसी भी प्रकार की अगर गैदरिंग होती है तो ये ख्याल रखा जाए कि जो हाई टेंशन लाइन गई है वहाँ से ना तो किसी भी प्रकार का जो विद्युत चालक या कंडक्टिंग मटेरियल है वो वहाँ पर टच हो, ना कोई आदमी टच हो, क्योंकि आपने देखा उसी का परिणाम है ये कि पूरे के पूरे रथ में आग लगी और जो रथ पे चढ़े थे जितने भी लोग, उनमें से 11 लोगों की मृत्यु हो गई। What is obvious is the lack of coordination among the electricity, highway, local administration and revenue department। तो यहाँ पर देखने को क्या मिला कि जो डिपार्टमेंट है अलग अलग, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, हाईवे डिपार्टमेंट हो गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, साथ ही साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, क्योंकि ये सभी डिपार्टमेंट अलग अलग अपने अपने दरमियान अपनी परमिशन देते हैं किसी भी एक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, विच ऑट टू हैव बीन देयर एन इवेंट सच एज दिस। तो यहाँ पर ये निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार के, तो ये एक कलेक्टिव कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ये घटना या इस प्रकार की जो ट्रेजिडी हैं वो कंटिन्यूसली हो रही हैं।
द हाइट ऑफ द रोड वाज रेज्ड सिंस द टाइम ऑफ लास्ट प्रोसेसन। तो यहाँ पर हाइट है जो रोड की वो बढ़ गई। कब से बढ़ गई? जब लास्ट समय इसी प्रकार की जब रैली हुई थी पिछले साल, उसके बाद फिर रोड बन गया। रोड बन गया तो लगभग आधा फुट या 1 फुट रोड ऊपर हो गई होगी। जब उसकी रोड की ऊंचाई बढ़ेगी तो उस पर जो रथ चलेगा उसकी भी नो डाउट ऊंचाई बढ़ेगी। द स्कोप फॉर सच इवेंट अकरिंग कैन बी रिड्यूस ड्रास्टिकली इफ नॉट एलिमिनेटेड इफ द अथॉरिटी स्ट्रिक्टली एनफोर्स एग्जिस्टिंग गाइडलाइन। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो ट्रेजिडी होती हैं उसको अगर आप पूर्णतः ख़त्म नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम अगर आप पूर्णतः गाइडलाइन अगर आप यूज़ करते हो, पूर्ण गाइडलाइन अगर आप फॉलो करते हो, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, तो कम से कम इस प्रकार के इंसिडेंट को रिड्यूस तो कर सकते हो। ऐसा तो नहीं। अब बताइए, यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पर देखें तो यहाँ आपका सिर्फ और सिर्फ रोड का ऊंचा होना ही कारण बना, क्योंकि वो इतने सालों से निकल रही है रथ यात्रा। रथ की साइज़, रथ का सब चीज़ें बेटर थी, बट वहाँ पर उसकी जो बीज कब वो दिए गए या उस चीज़ की जो आधारशिला कब रखी गई कि रोड भाई ऊपर हो गया। रोड ऊपर हो गया, हाई टेंशन लाइन ऊपर थी। हो सकता है पहले बस कुछ फुट या कुछ डिस्टेंस पर हाई टेंशन लाइन से कोई दिक्कत नहीं होती होगी, लेकिन आपको मालूम है हाई टेंशन लाइन के चारों तरफ भी एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। उसके कारण भी जैसे ही उस क्षेत्र में पहुँचे होगी तो उसने रथ को फायर दे दी होगी या रथ ने उस हाई टेंशन लाइन से आग पकड़ ली होगी। तो ये चीज़ देखने वाली बात है कि आपको अगर आपने रोड ऊंचा कर दिया है तो जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी हुई या जो परमिशन देने वाली अथॉरिटी, दोनों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि भाई रोड ऊंचा हो चुका है तो आप रथ की साइज़ क्या कर लो, कम कर लो, या वो जो रूट है हाई टेंशन लाइन वाला वो फॉलो ना करो। तो ये सब चीज़ें देखने वाली बात है। थ्रू द इंस्टीट्यूशन विच हैड, तो कहने का मतलब ये कि अगर अथॉरिटी इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करती तो ये वाला जो इंसिडेंट है 11 लोगों की जान बच जाती और 17 लोग जो घायल हुए हैं बुरी तरीके से उनका भी कहीं ना कहीं उन्हें हम सेव कर पाते। थ्रू द इंस्टीट्यूशन विच हैड ऑर्गेनाइज्ड फेस्टिवल इज सेट टू बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ Hindu religious and charitable endowment department, the authority can still be proactive, at least in sensitizing organizer of such event about safety guideline and insisting that devotee who accompany a temple car or chariot are aware to risk। तो जो भी इस प्रकार के चैरिटेबल ट्रस्ट हैं या जो भी अगर हिंदू रिलीजन को देखा, रिलीजियस जो भी गैदरिंग होती है उन सभी चीज़ों को देखा जाए तो कम से कम अथॉरिटी ये तो कर सकती है ना कि जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनके लिए सेफ्टी रूल या सेफ्टी नॉर्म्स को प्रोएक्टिवली जाके उनको बता सकती है कि भाई आप किसी भी चीज़ का अगर ऑर्गेनाइज़ करो, किसी भी चीज़ की गैदरिंग करो तो ये सेफ्टी रूल्स हैं, इनको आप फॉलो करिए, इनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, जिससे आपकी क्या हो जाए, सेफ हो जाए। क्योंकि अगर कोई मतलब संस्थान हो गया, अथॉरिटी हो गई, इस प्रकार के रथ यात्रा निकालती है या जो भी एक गैदरिंग करके निकालती है, तो वो अगर अथॉरिटी भी इस चीज़ से अवेयर हो गई तो मान लो उसने परमिशन नहीं भी ली तो फिर उस केस में क्या होगा कि अगर उसने परमिशन लिए बिना भी खुद भी गाइडलाइन को फॉलो किया तब भी इस प्रकार के हादसे रोके जा सकते हैं। क्योंकि गाइडलाइन फॉलो करने के दो ही रास्ते हैं, या तो आपसे गवर्नमेंट फॉलो करवाए या आप खुद फॉलो कर लो। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो अगर शेयर कर देती गाइडलाइन कि भाई आप अगर छोटी सी भी रथ यात्रा निकाल रहे हो, छोटी सी भी गैदरिंग आप कर रहे हो किसी भी रिलीजियस या उस चीज़ को लेकर, तो आप ये गाइडलाइन क्या करो, फॉलो करो, तो उससे भी इस चीज़ का मतलब ये हादसे या इस प्रकार की रिस्क को रोका जा सकता है, या इस प्रकार के रिस्क से अवेयर करके इस प्रकार के हादसे से रोका जा सकता है। द गवर्नमेंट शुड मेक पब्लिक द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द एजेंसी दैट इंक्वायर इनटू सच इवेंट एंड इशू रेगुलर अपडेट इन द फॉलो अप एक्शन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या चाहिए, जो भी रिपोर्ट अभी आने वाली है उस रिपोर्ट को क्या कर दें, पब्लिक कर दें। पब्लिक करने से क्या होगा, लोगों के अंदर अवेयरनेस होगी तो लोग, मान लो जैसे एक कोई इवेंट हुआ उसमें मान लो 100 लोग हैं, 100 में से अगर इतनी अवेयरनेस जब फैल जाएगी तो उसमें से 10 लोगों को तो याद रहेगा ना कि ये सेफ्टी गाइडलाइन है, हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है।
तो अगर उन 10 लोगों को भी याद रहेगा तो वो ऑर्गेनाइज़र को बता देंगे, ऑर्गेनाइज़र पूरी जनता को कम्युनिकेट कर देगा, पूरी जनता उस चीज़ को फॉलो करेगी। तो इस प्रकार के जो इवेंट है या इस प्रकार की जो ट्रेजिडी है उसे हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इनका राइटर का कहना है कि जो भी अभी इंक्वायरी में निकल कर सामने आता है उसे पब्लिक करें, साथ ही साथ जो भी फॉलोअप रूप से जो भी आगे चीज़ें सामने निकल के आएंगी उसको भी आप क्या करें, पब्लिक डोमेन में प्रकाशित करें, जिससे लोग क्या हों, अवेयर हों। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन devotee to ensure that safety norms are implemented in letter and spirit. It is only through collective effort that tragedies such as one Kalimedu can be averted. तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक कलेक्टिव एफर्ट है, कलेक्टिव एफर्ट दोनों का, उस अथॉरिटी का भी जो रूल्स रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है, जो रूल्स रेगुलेशन निकालती है और फॉलो करवाने के लिए लोगों से बोलती है, साथ ही साथ उन ऑर्गेनाइजर का भी रोल महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई चलो ठीक है, उन्होंने एक सर्टिफिकेट तो ले लिया, लेकिन मान लो अगर वो गैदरिंग कर रहे हैं उसमें रूल्स को अगर नहीं फॉलो करेंगे तो भी इस केस में भी क्या होगा, इस प्रकार के जो ट्रेजिडी है वो होने की आशंका बनी रहेगी। तो ये कलेक्टिव एफर्ट है दोनों ही लोगों का कि जो पालन करवाने वाले हैं वो भी सचेत रहें, पालन करने वाले हैं वो भी सचेत रहें, तभी इस प्रकार की ट्रेजिडी को हम रोक सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और इस टाइप के जो एडिटोरियल हैं, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए, और ना शेयर कर पाओ तो कम से कम हम वर्बली कम्युनिकेट करके इस प्रकार की सेफ्टी नॉर्म्स के लिए लोगों को अवेयर करना चाहिए। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा पॉलिटिकल, रिलीजियस और कई प्रकार की सोसाइटी वाले भी जो गैदरिंग हैं वो कहीं ना कहीं होती हैं, किसी न किसी महान लोगों की, किसी न किसी रिलीजियस डेटी की, रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर की, कई प्रकार की रैलियाँ, कई प्रकार की गैदरिंग आजकल आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही हैं या मिलेंगी भी आगे आने वाले समय में। तो इस टाइप की चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, कहाँ हाई टेंशन लाइन है, कहाँ हाई टेंशन लाइन नहीं है, किस हाइट पे हाई टेंशन लाइन है। तो ये सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार की ट्रेजिडी को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस।